सुबह के बजने वाले हैं 10। नमस्ते, मैं राशिद। बड़ी खबर से होगी शुरुआत और बड़ी खबर यह है कि आज है कोरोना का ब्लैक फ्राइडे। वो ब्लैक फ्राइडे जिसमें कलबुर्गी से खबर जहां पर यह आई है कि हिंदुस्तान में कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से पहली मौत हुई है। खबर यह भी आई है कि दलाल स्ट्रीट एक बार फिर से बेहाल हो गया है, निफ्टी में लोअर सर्किट लगा है। ये अभी की बड़ी खबर है। इन्हीं दो खबरों के साथ में करेंगे शुरुआत। चीन और इटली समेत पूरी दुनिया में कहर मचाने के बाद कोरोना का कहर भारत पर भी टूटना शुरू हो चुका है। कर्नाटक के कलबुर्गी में कोरोना से 76 साल के बुजुर्ग की मौत की पुष्टि हुई है। सेहत के साथ साथ कोरोना अब जेब पर भी भारी पड़ना शुरू हो गया है। कोरोना की वजह से दुनिया भर के बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय बाजार 3 दिन से लगातार गिरावट का इतिहास बना चुके हैं। आज सेंसेक्स 3000 अंक और निफ्टी 966 अंक गिरा और उसके बाद निफ्टी में लोअर सर्किट लगाया गया है। जितने भी चाहे वो ब्लू चिप शेयर हो या इसके अलावा जितने भी शेयर्स हैं, सारे शेयर धड़ाम हो गए हैं और हर एक सेक्टर में गिरावट दर्ज की गई है। चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे रियल एस्टेट का कारोबार हो या फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना की वजह से 3000 अंक और निफ्टी 966 अंक गिरा और उसके बाद निफ्टी में लोअर सर्किट लगाया गया है। जितने भी चाहे वो ब्लू चिप शेयर हो या इसके अलावा जितने भी शेयर्स हैं, सारे शेयर धड़ाम हो गए हैं और हर एक सेक्टर में गिरावट दर्ज की गई है। चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे रियल एस्टेट का कारोबार हो या फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना की वजह से पैनिक सेलिंग हो रही है और पैनिक सेलिंग करके लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके इक्विटी मार्केट यानी कि शेयर बाजार से निकलना चाहते हैं और यही एक वजह है कि अपने शेयर को सेल ऑफ कर रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक है कोरोना का ब्लैक फ्राइडे यानी मुंबई के दलाल स्ट्रीट पूरी तरह से लाल हो गया है और कोरोना से पहली मौत हुई है। इससे पहले आपको याद होगा इसी तरह से दलाल स्ट्रीट में गिरावट आई थी आज से 12 साल पहले जब हिंदुस्तान में रिसेशन आया था और तब से लेकर के अब तक ये सेंसेक्स और निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट है। हालांकि जनवरी के पहले हफ्ते से ही हमने ये देखा था कि किस तरह से सेंसेक्स लगातार गिरता चला जा रहा है। और देखिए हिंदुस्तान में बाजार के लिहाज से आज का दिन कितना बड़ा है, आज क्यों हम ब्लैक फ्राइडे कह रहे हैं। सबसे पहले आप ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके आप समझें कि शेयर बाजार में गिरावट हर दिन के हिसाब से किस तरीके की रही है। कोरोना की वजह से दुनिया भर के मार्केट में गिरावट है, चाहे वो सेंसेक्स हो या फिर निफ्टी या इसके अलावा अमेरिका का डाउ जोन्स या फिर आप चीन चले जाएं, जितने भी शेयर बाजार हैं सभी में गिरावट जारी है। भारतीय शेयर बाजार में लगातार गिरावट है। हर एक सेक्टर बुरी तरह से टूटा हुआ है। लोग पैनिक सेलिंग करके निकलने की कोशिश में हैं। जिन लोगों ने इक्विटी में इन्वेस्ट किया था, जिन लोगों ने एसआईपी में इन्वेस्ट किया था, जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, हर कोई अपना पैसा निकाल लेना चाहता है क्योंकि हर कोई डरा हुआ है और सहमा हुआ है। आज निफ्टी भी 900 अंकों की गिरावट के साथ में खुला है और जैसा कि हम बता रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में यह सबसे बड़ी गिरावट है। हालांकि कल 8% की गिरावट आई थी और एक लोअर सर्किट लगता है जब अगर 10% या इससे ज्यादा का कारोबार गिर जाता है तो फिर उसके बाद 1 घंटे के लिए कारोबार पूरी तरह से रोक दिया जाता है और निफ्टी में जितने भी इन्वेस्टमेंट है 1 घंटे के लिए रोक दी गई हैं। दुनिया भर में लोगों को करीब 11 लाख करोड़ का कल नुकसान हुआ था और अभी तक ऐसा बताया जा रहा है कि 30 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान कोरोना की वजह से हो चुका है। दुनिया भर की और भी हम खबरें आपको बताएंगे और दिखाएंगे, लेकिन शेयर बाजार के एक्सपर्ट क्या कहते हैं, अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, ये देखिए। ये कोरोना वायरस सबसे बिगेस्ट है 100 ईयर्स की रिकॉर्ड में, क्योंकि आप देख रहे हो कि लोअर सर्किट लग चुका है। ऐसा लाइफ के और 50-100 साल के रिकॉर्ड के हिस्से में बहुत कम हो चुका है कि लोअर सर्किट लगता है सेंसेक्स और निफ्टी में और वहां पर डाउ जोन्स और S&P 500 में। तो सिचुएशन आपको मालूम है कि ग्लोबली क्या हो रहा है, तो इन्वेस्टर्स काफी निराशजनक है। और अगर ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स खाली भले ही वो इंटरेस्ट रेट कट कर दे, बट इंटरेस्ट रेट कट करने से कुछ नहीं होगा। इसका जो कोरोना वायरस का है सोल्यूशन इमीडिएटली निकलना चाहिए और ये जो डिसीज फैल रही है इसको स्टॉप करना चाहिए। तब जाके कुछ इन्वेस्टर्स में कुछ राहत आएगी, तब वो कुछ बाइंग चालू कर सकते हैं, तब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट थोड़ा रिबाउंस टेक ऑफ करेगा। आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि मार्केट के हिसाब से, आपकी जिंदगी के हिसाब से दिल्ली से लेकर के नोएडा तक, नोएडा से लेकर के गाजियाबाद और इसके अलावा दक्षिण भारत तक कोरोना ने किस तरह से कहर मचाया है। लेकिन फिलहाल के लिए हम शेयर बाजार की बात कर रहे हैं। निफ्टी में लोअर सर्किट लगा है। मेरे सहयोगी शालिनी कपूर तिवारी मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं, चूंकि बाजार की भी बड़ी जानकारी रखती हैं। शालिनी मुझे ये बताएं, लोअर सर्किट का मतलब क्या होता है और क्या मुझे यानी इन्वेस्टर को डरने की जरूरत है? लोअर सर्किट दरअसल आपको बचाने के लिए होता है राशिद, लेकिन जब तक लोअर सर्किट लगता है ना तब तक इन्वेस्टर के
काफी पैसे डूब चुके होते हैं। लोअर सर्किट का मतलब ये है कि वो जगह जिससे ज्यादा मार्केट टूट ना सके और शेयर की स्थिति में बढ़ ना सके, क्योंकि आप पूरी तरह से दिवालिया हो जाएंगे। आपने 100 रुपया लगाया है, मार्केट टूटा 10%, तो 90 रुपए आपके हाथ में बचे। अब अगर इसको रोका नहीं जाएगा तो ये टूटते टूटते हो सकता है 50 हो जाए, 40 हो जाए, 30 हो जाए। तो ये इन्वेस्टर को बचाने के लिए होता है। हालांकि बहुत कम वाकया ऐसा हुआ है जब लोअर सर्किट मार्केट में लगा है, और ये तो देखिए 12 साल के बाद ये स्थिति आई है। 2008 में इसके पहले ये स्थिति आई थी, और 1990 की भी मंदी एक राशिद रही थी जब गल्फ कंट्रीज में वॉर हमने देखा था। उस वक्त की मंदी, 2008 की मंदी जब ये लेमन ब्रदर्स का मामला सामने आया था, और अब 12 साल के बाद ये मार्केट टूटा है। हालांकि देखिए 1 घंटे के लिए रोक मार्केट में यहाँ राशिद जरूर लगाई गई है। अब 10:04 का वक्त है। 10:05 पर एक बार फिर से मार्केट खुलेगा, लेकिन देखिए ट्रेडिंग नहीं शुरू हो पाएगी। 10:05 पर जब यहाँ पर मार्केट शुरू होगा तो वो एक तरह से देखा जाता है, ऑब्जर्वेशन पीरियड ये होता है। और ऐसे वक्त में ओपन सेशन, इसे हम कहेंगे कि 10:05 पे शुरू होगा। जैसा 9 बजे मार्केट खुलता है तो ओपन सेशन होता है, ये वैसे ही ओपन सेशन 15 मिनट का रहेगा, 10:05 से 10:20 तक। अब इस दरमियान मैं आपको बताऊं, जब लोअर सर्किट लगा था और मार्केट में ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए क्लोज की गई थी, तो उस दरमियान जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं अब वो खत्म हो जाएंगे। ये 1 घंटे बाद जब मार्केट खुलेगा तो वो जो पेंडिंग ऑर्डर्स वो खत्म हो जाएंगे, और इन 15 मिनट के दरमियान ये देखा जाएगा कि इन्वेस्टर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। अब देखिए बहुत ऐसी भी संभावना है कि अगर पैनिक अभी भी इन 15 मिनट में भी नहीं रुका, हालांकि एक अपडेट में दर्शकों को ये भी दे दूं कि अभी सेबी की मीटिंग चल रही है। तमाम जो ये आपके एक्सचेंज के सीईओ हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ एक मीटिंग चल रही है, तो कवायद जरूर अंदर खारिज चल रही आगे आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, क्योंकि 2008 की जो गिरावट थी, रिसेशन की वजह से जो गिरावट आई थी, आपने लीमन ब्रदर्स का भी जिक्र किया है, आपने इससे पहले 90 के दशक का भी जिक्र किया है, इन सभी की हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार हम दलाल स्ट्रीट का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं मुंबई से मेरे साथ। अभिषेक, लोगों में किस तरह की घबराहट है? अगर संभव हो सके इन्वेस्टर्स के साथ में बातचीत कीजिए आप। बिल्कुल आसिफ, बल्कि मैं दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की। देखिए आप इस वक्त जो बीएससी यहाँ पे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो यहाँ पे हेडक्वार्टर, आप देखिए किस तरीके से जितने भी शेयर हैं सभी के सभी माइनस में चल रहे हैं। जितने भी आप देखें एलईडी स्क्रीन पर, चाहे आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, चाहे वह अन्य जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं या फिर जितने बड़े बड़े कंपनीज हैं, उनके जितने भी शेयर हैं सभी के सभी इस वक्त गिरावट भारी देखी जा रही है। हालांकि आप जैसे कि बता रहे हैं करीबन 1 घंटे से शेयर मार्केट बंद है। कारण साफ है कि खरीदने वाला कोई नहीं है, सिर्फ यहाँ पर लोग जो बेचने वाले हैं। तो यही जाहिर सी बात है कि इसके लिए यहाँ पर शेयर मार्केट बंद किया गया है। लगातार इस बात पर कोशिश की जा रही है कि शायद शेयर मार्केट में सुधार हो, लेकिन देखिए जिस तरीके से कोरोना का जो कहर चला है, जो कोरोना का आतंक चला है, उसके वजह से लगातार अक्षय क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं? अगर संभव हो उनसे बात करें आप। आपके आसपास कई लोग जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए चूंकि यह राशिद ऑफिस का वक्त है, या रास्ता जो है वह सीधे ऑफिस की तरफ जाता है। अभी इस वक्त जितने भी लोग हैं यहाँ पर अधिक संख्या में लोग नहीं है, जो कह सकते हैं उनसे हम खास तौर से यहाँ पर वह लोग नहीं है जिनसे हम बात कर सकते। कारण इसीलिए अधिक संख्या में लोग नहीं आ रहे हैं, उसका कारण साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो लगातार गिरावट देखी जा रही है शेयर मार्केट में, यही वजह है कि लोग यहाँ पर नदारत है। उन्हें पता है कि शेयर मार्केट में कुछ सुधार आने वाला नहीं है, कोरोना वायरस जो आतंक है वह थमने वाला नहीं है, यही वजह है कि लोग काफी परेशान हैं। और लगातार आपको बता दूं, देखिए पिछले ठीक है अभिषेक, आप रहे मेरे साथ में, आपके पास दोबारा लौट करके आ रहा हूं, लेकिन शालिनी मेरे साथ में है। शालिनी, अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ में तकनीकी बात हो रही थी। हालांकि तकनीकी बात जो है मार्केट के जानकार जरूर जानना चाहेंगे, लेकिन मैं ये समझना आपसे चाहूंगा, शेयर बाजार को कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर होता है। मैं पुराने आंकड़े अगर लेकर के खड़ा होता हूं, 2008 का आंकड़ा ये बताता है कि हर महीने सेंसेक्स में औसत गिरावट 889 अंक की हो रही थी। 2020 में अभी तक हर महीने औसत गिरावट 3428 अंक की हो रही है। एक ऐसे वक्त में जबकि शेयर बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है, तो ये हमारी आर्थिक स्थिति के लिहाज से कितनी खतरे की घंटी है? खतरे की घंटी राशिद यहाँ पर बज चुकी है। इनफैक्ट जैसा मैंने कहा कि हम बियर मार्केट में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। अभी कोई भी मार्केट में पैसा डालने के लिए तैयार नहीं है। जिन्होंने पैसा लगाया था वो निकालने की कोशिश में है। तमाम कंपनीज ऑलरेडी इस वक्त नुकसान में चल रही है। और देखिए इंडिया में राशिद क्या होता है, हालांकि बहुत अफसोस के साथ में ये चीज कह रही हूं कि हम बहुत देर से जागते हैं।
पहले ही आप याद कीजिए ऑटो सेक्टर मंदी के दौर से गुजर रहा था, तब हमें अलग अलग तरह के बयान सुनाई दे रहे थे तमाम मंत्रियों के, उस वक्त भी बहुत खास कुछ किया नहीं गया। अभी भी आप ऑटो सेक्टर की स्थिति देखिए, पहले ही खराब है। ये 10% का सर्किट लगने और कोरोना के पहले ही आप देखिए यस बैंक का मामला आ गया था, वो वैसे ही बैंकिंग सेक्टर वैसे ही धराशायी होता चला जा रहा था। तो आप ऑलरेडी बियर मार्केट में प्रवेश कर चुके हैं, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान निवेशकों को अब तक हो चुका है। और एक ऐसे वक्त में जबकि कमाई के जरिए बहुत ही ज्यादा हाथ से छूटते जाते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि अगर अपनी गाड़ी कमाई के पैसे हमने डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट किए हैं, SIP में इन्वेस्ट किए हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं, दोबारा आपके पास लौट करके आएंगे।